नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण मिलॉर्ड ने कहा कि यूजीसी के समानता कानून का दलित पिछड़े दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको बदल डालो। चलिए, मान लिया मिलॉर्ड, लेकिन मोईद खान की जिंदगी नर्क बना देने का हिसाब क्या होगा हुजूर? किसको सजा देंगे? कौन सा कानून रद्द करेंगे? ओ हां, कैसे करेंगे? इस देश का एक साधारण मुसलमान कुचल दिया जाए, मसल दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, किसको फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब मामला सवर्णों के विशेषाधिकार का हो और जज की कुर्सी पर भी उसी तबके के लोग बैठे हो। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोईद खान के साथ क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया। इसका एक ही जवाब है, मुसलमानों को लेकर बजबजाती हुई नफरत। मोईद खान का जो सबसे बड़ा अपराध था वो था मुसलमान होना, वो भी अयोध्या का मुसलमान होना, रामराज के जुमले उछालने वाले शहर का मुसलमान होना। इसलिए आपने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामलों में फंसाकर उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना डाली। आप कहेंगे, आपने क्यों कहा? मैंने तो नहीं किया। कैसे नहीं किया साहब? इस सिस्टम में मैं नहीं हूं कि आप नहीं हैं। इस सिस्टम को बनाया किसने है? इसी ऐसी ताकत किसने दी कि वो किसी भी बेकसूर आदमी की खुशहाल जिंदगी को इस कदर तबाह कर दे? अदालत ने अब उन्हें बेकसूर करार दिया है। उन्हें फंसाने में पूरा सिस्टम जुट गया था। यह बात अदालत के रिकॉर्ड पर है, मुख्यमंत्री से लेकर कोतवाल और सिपाही तक। लेकिन कोर्ट में कुछ नहीं टिका। शायद कुछ कुछ आपको याद हो भी ना हो तो हम बता देते हैं। मामले की शुरुआत 2024 में हुई, जब अयोध्या के भदरसा इलाके में एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोप सामने आया। लड़की मोईद खान के घर में काम करती थी। आरोप था कि 66 साल के मोईद खान और उनके सहायक राजू खान ने 2 महीने पहले लड़की के साथ बलात्कार किया और इसे रिकॉर्ड भी किया। घटना का खुलासा तब हुआ जब लड़की की मेडिकल जांच में गर्भावस्था का पता चला। लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में लड़की का गर्भपात कराया गया। इसके बाद मामला अचानक से तब बड़ा हो जाता है जब पुलिस ने 30 जुलाई 2024 को मोईद खान और राजू खान को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में डीएनए टेस्ट कराए गए। मोईद को मुख्य आरोपी बनाया गया। इसके बाद तो हंगामा मच गया। टेलीविजन चैनलों की तारिकाओं ने तूफान खड़ा कर दिया। किसी ने डीएनए जांच की रिपोर्ट और अदालत के फैसले का इंतजार करने की जरूरत नहीं समझी। भाजपा और चैनलों का बस चलता तो वो मोईद खान को नोएडा सिटी सेंटर के स्टूडियो में ही लटका देते। टीवी चैनलों और भाजपा के लिए भरपूर मसाला इसलिए भी था कि मोईद खान एक तो मुसलमान, दूसरे समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य। इतना ही नहीं, वो अयोध्या में भाजपा को धूल चटाने वाले सांसद अवधेश प्रसाद की टीम के हिस्से थे। बीजेपी ने इसे समाजवादी पार्टी की महिला सुरक्षा के प्रति उदासीनता का प्रतीक बनाकर प्रचारित करना शुरू किया। छोट भाइयों को छोड़ दीजिए, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फर्जीवाड़े और धूर्तता पर विधानसभा में जोरदार हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि यह अयोध्या का मामला है, मोईद खान समाजवादी पार्टी से हैं और अयोध्या सांसद की टीम के हिस्से हैं। वो 12 साल की बच्ची के बलात्कार में शामिल पाए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब पता चला है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा में सफेद झूठ बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और कठोर सजा का आश्वासन दिया। कहा कि अपराधियों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। यहां तक तो चलिए ठीक था, लेकिन एक सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोईद खान ने दलित बेटी का अपमान किया और समाजवादी पार्टी उन्हें हीरो की तरह मानती है। यह समाजवादी पार्टी के असली चरित्र को दिखाता है। और जब मुख्यमंत्री बिना सबूत के बकवास कर रहा हो तो भाजपा के नफरती नेता कैसे चुप बैठते? बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने बलात्कारी मोईद खान को क्लीन चिट दे दी और कहा कि क्या यह 12 साल की निषाद लड़की का अपमान नहीं है? समाजवादी पार्टी ने डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग की, लेकिन राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस मांग को ही शर्मनाक बता दिया।
भाजपा का दबाव ऐसा था कि पूरा सिस्टम इस फर्जीवाड़े को सही साबित करने में जुट गया। पीड़िता की मां ने यहां तक आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता उन्हें पैसा देकर समझौता करने की पेशकश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने योगी और पुलिस पर भरोसा जताया। मामला यही नहीं थमा। आरोपों के बाद मोईद खान की संपत्तियों को निशाना बनाया गया। योगी सरकार ने 3 अगस्त 2024 को 3000 वर्ग फुट में खड़ी मोईद खान की विशाल बेकरी को बुलडोजर से गिरा दिया। लेकिन योगी सरकार के कुकर्म यही नहीं थमे। 22 अगस्त 2024 को 4000 वर्ग फुट में खड़े मोईद खान के बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रशासन ने कहा कि यह तालाब और सार्वजनिक सड़क पर अवैध तरीके से बना था और बिल्डिंग प्लान भी मंजूर नहीं था, जबकि उसी कॉम्प्लेक्स में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा किराए पर थी। मोईद खान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अलग मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा बैंक ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया अलग से कि मोईद ने गलत प्लॉट नंबर देकर जगह किराए पर दी थी। मोईद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है और वो 71 साल के बुजुर्ग हैं जो किसी का भी शारीरिक शोषण करने के लिए अक्षम है। भाजपा ने और उसके दलाल नफरती पत्रकारों ने इसकी खिल्ली उड़ाई। लेकिन अक्टूबर 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका के दौरान जब डीएनए रिपोर्ट पेश की गई तो मोईद खान का डीएनए गर्भस्थ शिशु से मेल ही नहीं खाया। इस केस में वो कहीं से भी शामिल थे ही नहीं। मामले की सुनवाई पॉस्को कोर्ट में चली। विशेष न्यायाधीश निरुपमा विक्रम ने 28 जनवरी 2024 को फैसला सुनाया। पुलिस की तरफ से पेश किए गए सबूतों के आधार पर जमानत तो छोड़िए, कोर्ट ने मोईद खान को बाइज्जत बरी कर दिया। मोईद के वकील सईद खान ने कहा कि शुरुआत से ही पुलिस की पूरी कहानी संदिग्ध लग रही थी, फर्जी लग रही थी, जालसाजी लग रही थी और कोर्ट में उसके सभी दावे झूठे साबित हुए। कथित बलात्कार बेकरी में होने की बात कही गई थी, लेकिन इसका एक भी सबूत वो सामने नहीं रख पाई। ये बात ही फर्जी थी। अब फैसले ने पूरे प्रकरण पर नए सवाल खड़े कर दिए, खासकर पुलिस जांच और राजनीतिक पूर्वाग्रहों को लेकर। अब सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ मोईद खान से माफी मांगेंगे? भाजपा के वो प्रवक्ता और भाजपा के वो दलाल पत्रकार मोईद खान से माफी मांगेंगे? क्या उनकी बेकरी फिर से बनाकर देंगे योगी आदित्यनाथ? क्या उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फिर से बनाकर देंगे जिसे बुलडोजर से रातों रात गिरा दिया गया? किसी खास धर्म को लेकर नफरत में अंधा हो चुका एक मुख्यमंत्री जब विधानसभा में न्याय की खिल्ली उड़ाता है तो असल में लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचल रहा होता है, संविधान की उस शपथ को रौंद रहा होता है जिसे बोलकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होता है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने डीएनए रिपोर्ट के आने के साथ ही योगी की मुस्लिमों के प्रति मानसिकता पर सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने शुरू से डीएनए टेस्ट की मांग की थी और उसी आधार पर दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। अब बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत में वो और कितना नीचे गिरेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।